बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी दानिश की कोर्ट में पेशी हुई। पटियाला हाउस कोर्ट में बाकायदा पेशी हुई और कोर्ट से दानिश को लेकर एनआईए की टीम निकल गई है। आतंकी उमर का साथी है दानिश, ड्रोन मास्टर दानिश, जो टेक्निकल सपोर्ट दिया करता था उमर को। दरअसल दानिश का बाकायदा ब्रेन वॉश किया उमर ने। दानिश को ही फिदाइन बनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन ऐन मौके पर दानिश मुकर गया। उसने ये कहा कि इस्लाम में खुदकुशी करना हराम है। इसके बाद खुद उमर को ही दरअसल इस फिदाइन हमले को अंजाम देना पड़ा। और सीधा रुक करेंगे सहयोगी राजू राज हमारे साथ कनेक्ट है। राजू, कितने दिन की रिमांड मांगी है, कितने दिन की रिमांड मिल सकती है? देखिए 10 दिनों की रिमांड मिल चुकी है दानिश को और एनआईए की टीम दानिश को लेकर यहां से एनआईए हेडक्वार्टर लेके गई है, जहां पर उससे लगातार अब पूछताछ होगी। बिल्कुल, ये बड़ी खबर राजू बता रहे हैं कि 10 दिन की रिमांड जो है वो दानिश की मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में से पेश किया गया। इससे पहले आरिफ को भी 10 दिन की रिमांड दी गई थी। एनआईए को 10 दिन की रिमांड आतंकी उमर के साथी दानिश की मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में भारी सुरक्षा के बीच इसे पेश किया गया। और इस वक्त की सबसे अहम खबर राजू बता रहे 10 दिन की रिमांड। राजू, अब कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिनका सामना दानिश से कराया जाएगा? देखिए, चूंकि कल ही एनआईए की टीम दानिश को लेके देर रात आई थी और जो जानकारी मिल पाई थी एनआईए के मुताबिक से ये काफ़ी अहम कड़ी था। उमर का बेहद सहयोगी करीबी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था, चूंकि इंजीनियरिंग कर रखा था, इसलिए जो हमास जैसे हमले की तैयारी था। और दानिश वो शख्स है जिसे पहले फिदाइन हमले के लिए तैयार किया जाना था, मानव बम के लिए तैयार किया गया था, लेकिन इसके मना किए जाने के बाद उमर ने ये जिम्मेदारी ठहराई। क्योंकि अब दानिश एनआईए की रिमांड में पहुंच चुका है। 10 दिनों की रिमांड मिली है। 10 दिनों के रिमांड के दौरान एनआईए की टीम ये जानने की कोशिश करेगी कि एनआईए किसके उमर के अलावा किन किन लोगों के संपर्क में था। क्या अल फला यूनिवर्सिटी में वो भी गया था, नहीं था? जो तैयारी की गई थी, जो मीटिंग की गई थी, कहाँ पर तय की गई थी और कहाँ कहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों में ये जो बम है जो हमारी तरह हमले करने की तैयारी थी, ड्रोन को चेंज कर उसे रॉकेट बनाकर भीड़ भाड़ वाले जगह पर गिराने की जो साजिश थी, वो किन किन इलाकों में थी और दानिश के संपर्क में और कौन कौन लोग थे। और ये भी जानकारी मिली है कि एनआईए की टीम दानिश को लेकर अल फला यूनिवर्सिटी भी जा सकती है। इसके अलावा एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में जो आरोपी मुजम्मिल इसके साथी हैं वो वहां पर रहता है, उससे भी कन्फ्रंट कराया जाएगा। आमिर राशिद जिसकी गिरफ्तारी परसों एनआईए ने की थी, कल उसे कोर्ट में पेश किया गया था, उसको भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ काफी महत्वपूर्ण होगा और रिमांड के दौरान कई महत्वपूर्ण राज खुल सकते हैं। चलिए, बिल्कुल राजू, आपने एक बड़ी जानकारी दी है। 10 दिन की रिमांड और इस दौरान कॉन्फ्रेंस भी कराया जा सकता है। बाकी जो उसके साथी उनके साथ इसका आमना सामना भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि आतंकी दानिश यानी कि जसीर बिलाल और दानिश है कौन? अनंतनाग का ही रहने वाला है। गिरफ्तार किया गया, आतंकी उमर का साथी है। आतंकी उमर को यह टेक्निकल सपोर्ट दिया करता था, ड्रोन मॉडिफाई करने में एक्सपर्ट था, ड्रोन में बदलाव करके और रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहा था। और आतंकी हमले के लिए इस पूरे डॉक्टर मॉड्यूल में एक बहुत बड़ा जिम्मा इसका था। इंजीनियरिंग में आतंकी दानिश एक्सपर्ट था और यही वजह है कि अक्टूबर 2023 में कुलगाम में इस मॉड्यूल में शामिल हुआ और तब से लेकर अब तक दानिश को सुसाइड बॉम्बर बनाने की कोशिश अप्रैल 2025 तक की गई। लेकिन इसी दौरान ये पलट गए।